पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अगला हमला पाकिस्तान पे होगा, उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स पर खबर चलाई गई। आज पाकिस्तान के हवाले से खबर, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था, और मोदी की उन्होंने 3 तारीख। इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तौर पर अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम एक एटमी मुल्क की तरह समझ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो, ईरान इजराइल की लड़ाई के बाद अब जो है अगला टारगेट कौन होगा, इस चीज़ के बारे में खबरें आ रही हैं। लेकिन अब वही खबर सामने निकल के आ रही है कि अब जो है अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान होगा। अमेरिका के खुफिया हवाले से खबर सामने निकल के आई है कि मिसाइलें जो हैं वो बन रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कि अब पाकिस्तान पर जो है हमला किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है कि अब हमारे ऊपर किसी ने भी हमला कर दिया तो हमारे मुल्क का क्या होगा। एक तो वैसे ही भारत ने जब हम पर हमला किया था, उसके बाद से तबाही मच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अगर अब किसी और ने ज़रा सा भी कुछ कर दिया तो पाकिस्तान तो उसका ख़त्म होना तय है। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था, और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। वही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हंगामा हो गया और मोदी मोदी हो रहा है पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हर बंदा मोदी की बात करता नजर आ रहा है, और तकरीरें हुई हैं और स्पीचेस हुई हैं और बहुत जज्बाती तकरीरें हुई। वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। तो उस पर थोड़ी बात करूंगा कि अचानक इस खबर का आना, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये पाकिस्तान के प्रोग्राम, जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके हवाले से उन अमरीकी खदशात का तसलसल है जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है, और इसमें ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नल से मिला, वो जर्नल मुझे पिछले हफ्ते मिला था, और साथ उन्होंने उनके लिए जो है वो कहा कि मुतासिर कुन शख्स है, ये उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए कहा। देखें, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की वजह से उनकी इज्जत है। इस सीट के ऊपर कोई और होता तो उसकी भी यही इज्जत होती है। लेकिन यहां पे खास तौर पे जब मोदी का जिक्र किया इसी जुमले में अगले सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त भी है। यूरोपीय मुल्कों को और साथ फिर मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनको भी उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए इस आर्टिकल में, और वहीं इस आर्टिकल में जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ। पाकिस्तान भी यकीनन एक एटमी कुव्वत है, और इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है। और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, और ये कि इनके दरमियान यकीनन एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है, और किस तरीके से दोनों ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर, वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं। वो ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कहिए ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं, मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या प्रूव किया है, या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। क्या मनिए ना, एक बात तो बड़ी पक्की, अब तारीख उठा के पढ़ लें कि बात हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है।
ताकतवर की गलत बात भी बाद औक़ात बड़े गौर से सुनी जाती है। मिसाल के तौर पे जंगबंदी जब करवाई गई अमेरिका की जानिब से, बेशक वो एक ताकतवर मुल्क है, तो रूस की और यूक्रेन की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। वही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हंगामा हो गया और मोदी हो रहा है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में भी आ गया है। मोदी साहब का नाम ले लेके जो तकरीरें हुई हैं, सर मैं आपको सुनवाई देती हूँ। एक पार्लियामेंटेरियंस खड़े हुए स्पीच करने के लिए, उन्होंने कहा आज नहीं मैंने छोड़ना, आज मैंने सारे कसर पूरी करनी है। उनका ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये कवर्ड है आपके, ये बुज़दिल हैं और ये मोदी का नाम लेते हुए डरते हैं। नाम क्यों नहीं लेते ये जरा सुन लिए। आपने गुनहगार कानों से सुने, आप, मैं अपने गुनहगार कानों से सुन चुकी हूँ, अब आप अपने गुनहगार कानों से सुने कि ये पार्लियामेंट में हुआ क्या है। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बिग अचीवमेंट क्या, ये तो कोई पर्सनल चीज तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज अ काफी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, इफ इंडिया succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from USD 37 trillion to USD 20 trillion. किधर हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या सुनिए जी, ऐसी जज्बाती तकरीरें हुई हैं। वो कह रहे हैं कि आपके लीडर और आपके प्राइम मिनिस्टर ये मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे। ये जो अब एक तो ये बात कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके पीछे सब पड़ गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है ना ख्वाजा आसिफ, सबके सब पांव धोकर उनके पीछे पड़ गए, हाथ पांव धोकर उनके पीछे पड़ गए कि आप क्यों सच बोल रहे हैं, आपको क्या पड़ी है सच बोलने की। आप जहां जाते हैं जाके सच बोल के आ जाते हैं और फिर संभालना हमें पड़ता है, सुनना हमें पड़ता है। आपको पता है ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने पहले ये कह दिया उसको इंटरव्यू देते हुए CNN को कि ये जो है ये सिंस डेकेड्स। जैसा कि आप सभी ने आगे वीडियो में देखा कि किस तरह से अब पाकिस्तान जो है इस समय डरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है कि अब जो है नेक्स्ट टारगेट और प्लानिंग प्लॉटिंग अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर कर रहा है हमला करने की। अब जो है पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, जैसा आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच में साफ तौर पे मोदी जी की तारीफ करी, मोदी जी को दोस्त कहा, लेकिन भाई उनको आसिम मुनीर का नाम तक नहीं याद था, ना ही उनको फील्ड मार्शल बोलना आ रहा था या उनको बोला उनने आसिम मुनीर को। तो इससे आप समझ सकते हो कि अमेरिका की नज़रों में ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की क्या रेप्यूटेशन है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है। वो तो अमेरिका ने अपना गेम प्लान करने के लिए ईरान के साथ पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अपने साथ मीटिंग में डिनर पे बुला लिया था ताकि पाकिस्तान का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाए और ईरान पे ये तुरंत उस समय हमला कर दे। तो ये उनकी जो जाल में है, इनके प्लान में वो फंस चुका था आसिम मुनीर, क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान जो है फुल सपोर्ट कर रहा था ईरान को कि अमेरिका उस पर हमला ना कर दे। लेकिन अमेरिका ने ही पाकिस्तान को अपने प्लान में ऐसे फंसाया कि जैसा ही आसिम मुनीर वहाँ डिनर के लिए पहुँचा वैसे ही अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। इसके बाद से अब ईरान जो है वो भारत को उसने धन्यवाद किया। उसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखला गया कि ईरान के लोगों ने, ईरान के PM ने भारत को धन्यवाद क्यों किया, जबकि ईरान की मदद तो हम पाकिस्तानियों ने की थी, हम पाकिस्तान ने की थी, तो फिर भारत को ये लोग धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ से भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी हुई, काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग गई। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।